हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, भारत की बड़ी जीत, टैरिफ से आखिरकार पीछे जीत हो गई। हो गई जीत। तो टैरिफ से पीछे हटे ट्रंप। अब 15% सिर्फ लगेगा टैरिफ। सिर्फ 15%? भारत की बहुत बड़ी जीत और ट्रंप की हार। तो और भाई मतलब साहब, जो 50% था 50% वो क्या, उससे 15% पे आ पीछे गया। हट गया भाई ट्रंप। वाह उसकी यार, वाकई ये बहुत बड़ी जीत फट है के फिर तो। 4 हो गई ट्रंप की। तो क्या हुआ, सारे सीन जानते हैं, तो स्टार्ट। पीएम मोदी का बम्पर दिवाली धमाका, 50% टैरिफ वॉर में भारत की हुई बम्पर जीत। ट्रंप का वो एक फोन कॉल जिसने पलट दिया पूरा खेल, 15% पर मानी सारी शर्तें। किसानों और तेल का वो पेंच जिसने सुपर पावर को भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर किया। नई दिल्ली से लेकर वॉशिंगटन तक इस वक्त कूटनीति के गलियारों में जो हलचल मची है वो किसी आर्थिक तूफान से कम नहीं है। ये तूफान है भारत की उस जबरदस्त कूटनीतिक जीत का जिसने दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका को अपनी शर्तें बदलने पर मजबूर कर दिया है। एक ऐसी महाडील फाइनल होने की कगार पर है जिसने न सिर्फ भारत के दुश्मनों की नींद उड़ा दी है, बल्कि दुनिया के सबसे बड़े दादा यानी अमेरिका को भी भारत के साथ एक नई दोस्ती की कसमें खाने पर मजबूर कर दिया है। खबर आ रही है कि भारत पर लगा 50% का वो जालिमाना टैरिफ, वो आर्थिक हथियार जिसे अमेरिका भारत को झुकाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, अब बस बीते दिनों की बात होने वाला है। एक रिपोर्ट ने दावा किया है कि लग रहा है मुझे भी 50% से घटकर महज 15 या 16% पर आ सकता है। ये कोई मामूली छूट नहीं है, ये एक ऐसी जीत है जो भारत की अर्थव्यवस्था में खरबों डॉलर की जान फूंक सकती है। लेकिन इस डील के पीछे एक ऐसा पेंच है, एक ऐसी शर्त है जिसने मॉस्को से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। क्या भारत इस डील के लिए अपने सबसे पुराने दोस्त रूस की कुर्बानी देगा? क्या ट्रंप के एक फोन कॉल ने वो कर दिखाया जो महीनों की बातचीत नहीं कर पाई? और इस पूरे खेल में चीन कहां खड़ा है? हम आपको बताएंगे इस महाडील की परत दर परत सच्चाई, वो शर्तें जो कैमरे पर नहीं बताई जा रही, और वो कूटनीतिक चक्रव्यूह जिसे भारत ने अपने दम पर भेद दिया है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें, और इस महाडील पर आपकी क्या राय है कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो आखिर ये पूरा माजरा है क्या? और अमेरिका जो कल तक भारत को आंखें दिखा रहा था, वो अचानक इतना मेहरबान कैसे हो गया? चलिए इस आर्थिक महाभारत की एक एक गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले समझिए उस ऐलान को जिसने इस पूरे तूफान को खड़ा किया है। मिंट की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत और अमेरिका एक ऐसी ऐतिहासिक व्यापार डील को अंतिम रूप देने के बेहद करीब पहुंच गए हैं जिसने पिछले कई सालों से चले आ रहे ट्रेड वॉर यानी व्यापार युद्ध को लगभग खत्म कर दिया है। इस रिपोर्ट का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला दावा यह है कि भारत के कई प्रोडक्ट्स पर जो 50% तक का भारी भरकम टैरिफ अमेरिका ने ठोक रखा था, वो अब घटकर सिर्फ 15 से 16% रह जाएगा। आप इस छूट का अंदाजा लगाइए। ये भारत के स्टील, एल्यूमिनियम और कई दूसरे सेक्टर्स के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है। ये वो टैरिफ थे जिन्हें ट्रंप प्रशासन ने जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी जीएसपी से भारत को बाहर निकाल कर लगाया था। ये अमेरिका का एक ऐसा डंडा था जिसे वो भारत को सबक सिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन आज वही अमेरिका इस डंडे को फेंककर भारत के साथ हाथ मिलाने को बेताब है। क्यों? इसका जवाब हम आगे देंगे, लेकिन पहले ये समझिए कि ये डील सिर्फ टैरिफ कम होने तक सीमित नहीं है। इस डील के दो मुख्य स्तंभ हैं, कृषि और ऊर्जा, यानी खेती किसानी और तेल गैस का खेल। अमेरिका चाहता है कि भारत अपने बाजार अमेरिकी किसानों के लिए और ज्यादा खोले। वो अपने सेब, बादाम और दूसरे कृषि उत्पाद भारत में बिना किसी रोक टोक के बेचना चाहता है। वहीं ऊर्जा के मोर्चे पर असली पेंच फंसा है। अमेरिका लंबे समय से भारत पर दबाव डाल रहा है कि वो रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करे। डोनाल्ड ट्रंप जो वापस सत्ता में आ चुके हैं, वो इस मामले में और भी ज्यादा आक्रामक है। ट्रंप प्रशासन का साफ कहना है कि भारत को रूस यूक्रेन युद्ध में किसी एक पाले में खड़ा होना होगा। वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक तरफ भारत अमेरिका से दोस्ती का दम भरे और दूसरी तरफ रूस को पैसा देकर उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूत करे। ये डील, ये 15% की लॉलीपॉप इसी शर्त पर आधारित है। अमेरिका कह रहा है कि आप हमारा सामान खरीदो, हमसे तेल लो, और बदले में हम आपके सामान पर टैक्स कम कर देंगे। ये एक ऐसी बिसात है जहां भारत को एक दोस्त को खुश करने के लिए दूसरे दोस्त से थोड़ी दूरी बनानी पड़ सकती है। और यही वो बिंदु है
जहां प्रधानमंत्री मोदी की मास्टर क्लास कूटनीति काम आती है। अब सवाल उठता है कि इस डील की टाइमिंग इतनी खास क्यों है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ये डील अपने आखिरी चरण में है और इसी अक्टूबर के अंत तक इसे फाइनल किया जा सकता है। जी हाँ, इसी महीने के आखिर में जब आसियान शिखर सम्मेलन होगा, तब दुनिया के सबसे बड़े मंच पर डोनाल्ड ट्रंप खुद इस ऐतिहासिक डील का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। ये सिर्फ एक व्यापारिक घोषणा नहीं होगी, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल यानी भू राजनीतिक संदेश होगा। ये संदेश होगा चीन के लिए कि एशिया में उसका सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी भारत अब अमेरिका का सबसे पक्का साथी बन चुका है। ये संदेश होगा रूस के लिए कि भारत के पास अब और भी विकल्प मौजूद हैं, और ये संदेश होगा पूरी दुनिया के लिए कि भारत अब एक ऐसी आर्थिक महाशक्ति है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। इस डील को इतनी तेजी से आगे बढ़ाने के पीछे एक और बड़ी वजह है। 22 अक्टूबर को दिवाली के शुभ मौके पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद प्रधानमंत्री मोदी को फोन किया था। कहने को तो ये दिवाली की शुभकामनाओं का एक सामान्य फोन कॉल था, लेकिन कूटनीतिक जानकारों की माने तो ये वो गोल्डन कॉल थी जिसमें इस महाडील की आखिरी कील ठोकी गई। इस फोन कॉल के बाद खुद ट्रंप ने दावा किया कि उनकी पीएम मोदी से रूस यूक्रेन युद्ध पर बात हुई। ट्रंप ने कहा कि पीएम मोदी भी इस युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहते हैं और वो रूस से तेल की खरीद को बेहद कम कर देंगे। अब आप इस बयान को और उस ट्रेड डील की रिपोर्ट को एक साथ जोड़कर देखिए, पूरी तस्वीर शीशे की तरह साफ हो जाती है। इसी के साथ वीडियो खत्म। मतलब यार ट्रम्प भी गेमर है, लेकिन भारत भी भाई फिर सही बैठा है। मतलब यार शर्तों पे मनवा ही लिया हरकार, अगर आसान ट्रम्प भाषा बहुत में मतलब देखा वो जाए कह रहा था, ये मुझे लग रहा था इनकी कोई डील अंदर पे चल रही है और अब उसके हिंट्स नजर आ रहे हैं और ये डील होगी और भारत पे शायद 15 भी नहीं, ये 10% पे शायद चला जाए टैरिफ जो लगा हुआ है। देखो 50% से किधर आ गया, 50% से आ गया 15% पे। यानी देखो कोई भी देश आपस में ट्रेड कोई भी डील कर रहा होता है ना, तो एकदम से दुनिया के सामने नहीं आती कि भाई हम ये कर रहे हैं, अंदर पहले उसके वो होते हैं, वो सारे फिर जिस तरह यूके और भारत ने जिस तरह हाँ। की उसी तरह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये हो गया ना। देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अमेरिका अपनी शर्तें कह रहा था, इंडिया कहता है बराबर की शर्तें होंगी वरना हम आपसे डील नहीं करेंगे। इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया, फिर कितना ट्रेड वार एक किस्म का चला। इंडिया ने ऊपर जो है ना वो क्या कहते हैं इतना मतलब टैक्स वगैरह ये वो सारा कुछ लग गया, सारा कुछ किया, लेकिन इंडिया झुका नहीं। लेकिन आज अमेरिका झुक गया, वो कहता है कि अब जो है ना प्लीज हमारे साथ ट्रेड डील कर लो, हमारी इज्जत का सवाल है, पूरी दुनिया थू थू मेरे ऊपर कर रही है। और ये इंडिया की कूटनीति की वजह से हुआ है, जो अपने देश को पहले रखा है और बाद में जो है ना सारी चीजों को रखा, किसी किस्म का प्रेशर बर्दाश्त नहीं किया। रशिया से ऑयल भी लेता रहा और देशों को सब कुछ बेचता रहा, उसने मना किया, किसी से मना नहीं हुआ भारत। सही बोला। आप क्या रहा है गाइस बताना, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो